आज एक नहीं कई मेहमान साथ आए। सबसे पहले ऑडियंस तालियां जोर से जोर से जोर से। बहुत आला। बस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। ख़वातीन आज़ाद बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। भाई मिमिक्री जो है वो पाकिस्तान में एक अंडररेटेड आर्ट के फॉर्म में मौजूद है। कई लोग समझते हैं कि ये क्या है, ये तो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, मगर दरअसल इस आर्ट को करने के लिए ना सिर्फ ये कि एक शार्प ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, टाइमिंग चाहिए होती है, आवाज़ का ऊपर नीचे करना चाहिए होता है, बल्कि एक बहुत तेज़ माइंड भी चाहिए होता है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इसी आर्ट को 15 साल से परफॉर्म कर रहे हैं और आप इसके उस्तादों में शामिल हैं। ना सिर्फ ये कि एक अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, गाना भी खूब गाते हैं, शायरी भी खूब करते हैं, तो आज करने वाले हैं हंसना मनाए के मजे को दोबाला। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वहीद लाला। जोर से भाई, जोर से। वहीद भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। शो की रिवायत है जो गेस्ट आता है शेर सुनाता है, इन्हें शेर सुनाइए ताकि ये आगे बढ़े। ज़रूर सर, मैं अपना ही शेर है कि दिल मेरा नाक तक रवैयों ने भर दिया। दिल मेरा नाक तक रवैयों ने भर दिया। आपका सर के ऊपर से जाएगा, मेरा यहाँ तक भरा है। दिल मेरा नाक तक रवैयों ने भर दिया, ऐसा तराशा मुझे, ऐसा तराशा मुझे कि पत्थर कर दिया। वाह वाह। बैठिए वहीद भाई, बैठिए, तशरीफ रखिए। वहीद भाई बहुत दिनों से बाखुदा ये ख्वाहिश थी कि कोई बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट मेरे शो पर आए, इसीलिए आपको ये बताता चलूं कि हमने पहले सैयद शफात अली को फ़ोन किया। ऐसा नहीं भाई, बहुत ही ब्रिलियंट, वो भी बड़ा बहुत टैलेंट। देखिए ये हमारे मुल्क में एक से एक टैलेंट है, और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ताबिश के लिए तालियां बजाएं। ये हमारे मुल्क का वो टैलेंट है जो बड़े अरसे बाद जो है वो पैदा हुआ है। और यार नहीं, बड़े अरसे बाद के उतने टाइम में पैदा हो गया मैं जितने टाइम में होते हैं। बड़े अरसे बाद मैं हाथी का बच्चा थोड़ी हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं कि बहुत कम जो पैदा होते हैं, वो पैदा नहीं बाकी सब छोड़े जाते हैं। नहीं, बहुत कम वक्त में जो है वो लोग जो है कामयाबी हासिल करते हैं। बहुत कम है बहुत कामयाबी शुक्रिया। जिनको मिल जाए। बहुत शुक्रिया। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह। और मैं भी अब आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं आपकी तारीफ करूं। अच्छा वहीद भाई, ऐसा है हमने आपकी किताबें देखी, सब कुछ चेक किया, हिस्ट्री, ब्लड प्रेशर, सब कुछ आपका पता चला, तो बचपन में आप ठीक ठाक शरारती इंसान थे। सर। हर बच्चा रहता है शरारती बचपन में, और मैं भी शरारती था। एक बार मोहल्ले में किसी का दुम्बा लेकर आप भाग रहे थे, हाँ जी, जा रहे थे। दुम्बे को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि मुझसे छोटा बच्चा मुझे क्यों लेके जा रहा है। ऐसे दुम्बे ने आपसे भागने की कोशिश की, हाँ, दुम्बा भाग गया, मगर दुम्बे का कुछ आपके हाथ में रह गया। हाँ, दुम्बे की जो है वो दुम मेरे हाथ में रह गई थी। आपने इतनी मजबूती से थामा हुआ था? सर मैं तो बस पकड़ लिया था, मैं छोड़ा नहीं। कच्ची दुम होगी, कच्ची दुम। आप सही बात है। तो वाकई मतलब आप कितनी उम्र की थे आप? मैं होऊंगा कोई 12 साल का होऊंगा। 12 साल में इतना कमजोर दुम्बा था कि दुम निकल गई, आप नहीं फिसले। मतलब हमें याद है एक बार वो कुर्बानी पे वो पिकअप में जानवर आते हैं ना, हाँ जी, तो हमारे यहाँ जानवर लेकर आए। वो ड्राइवर साहब ओवर स्मार्ट थे, लोगों ने कहा हम उतार रहे हैं, तो बुजुर्ग से थे, कहने लगे हटो मैं उतारूंगा। ये चढ़े ऊपर, रस्सी वस्सी ये लपेटी और कहने लगे आई शाबाश करके कूदे, गाय उनके साथ कूदी और भागना शुरू हो गई। और वो लटके हुए जा रहे हैं यूं करके ना, लटे हुए बिल्कुल फटे हुए कपड़े में उठे हुए। तो दुम्बा आप इतने मजबूत थे 12 साल में कि आप दुम पकड़े खड़े रहे, हिले नहीं अपनी जगह। हिला नहीं सर मैं, मतलब हिला तो मतलब वो भाग रहा था और मैं जोर लगा रहा था, वो उस तरफ जा रहा था, मैं पीछे की तरफ जोर लगा रहा था। अब दुम मेरे हाथ में रह गई, अब वो जख्मी हो गया बेचारा। फिर पता चला कि यार इस बच्चे ने किया है। फिर वो आए घर पे, आपकी दुम पकड़ ली, और उसके बाद फिर मेरी दुम जो है वो पीटी गई, वो भी उनके हाथ में रह गई। हाँ, वो फिर इस तरह तो अब वो दुम्बा बेदुम्बा हो गया, बस वो तो खत्म हो गया बेचारा। उनकी कुर्बानी ही वेस्ट हो गई। हाँ जी। अच्छा लाला, जैसे इन सबको नहीं पता होगा कि पता होगा आई एम श्योर कि केपीके में लाला कहते हैं बड़े भाई को। जी, आप सबसे बड़े भाई थे जी। तो ये लाला आपका बचपन में ही नाम रख दिया गया बगैर जाने हुए कि आगे बच्चे होंगे, या इसलिए रख दिया कि बड़ा भाई किसी को कहेंगे तो आगे बच्चे भी होंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। ये एक दौर में हम करते थे BNN बनाना न्यूज़ 2013 की बात है, तो जियो नेटवर्क पे ही होता था। वहाँ पे 3-4 कैरेक्टर्स प्ले होते थे, तो उसमें से एक कैरेक्टर मेरा था लाला का। वाह। वो एक पहाड़ी इलाके का कैरेक्टर था, बड़ा इनोसेंट सा,
तो उसका नाम जो है वो रखा गया लाला। तो वहाँ से ये लाला नाम पड़ा। फिर पढ़ गया आपने भी, उसके बाद इख्तियार कर लिया हाँ ये। जी, जाहिर सी बात है, बड़ा हिट कैरेक्टर था वो। अच्छा, ये जो आपका आर्ट है, मिमिक्री आर्ट, ये बहुत बड़ा आर्ट है, लेकिन ये आपका ओरिजिनल आर्ट नहीं है। आप तो गुलकार बनना चाहते थे, गाना गाते थे। देखिए ना, इंसान जो चाहता है वो फिर कहीं और निकल जाता है, जरूरी बात तो नहीं ठीक कि है, मैं तो खुद फिलोसफर बनना चाहता था। अब देखें आप क्या, लेकिन उससे अच्छा काम कर रहे हैं आप। सिंगिंग के लिए बड़ी मैंने ये सोच के आया था इस फील्ड में, बट कहीं और निकल गया और उसके पीछे फिर बड़ी स्ट्रगल भी रही और सुना मैंने चीज़ें कहीं हुई। कुछ लोगों ने आपसे चीजें भी खाई, 8-8 लार्ज पिज़्ज़े खा गए, मगर आपको मौका नहीं दिया। सर ये तो फिर होता है ना जब आप लगे होते हैं। वो एक शो था उस ज़माने में, 2007-06 की बात है। तो मैं भाई उससे साहब से उनसे बात हुई कि यार मुझे चांस, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाना आप। तो 2-3 सिंगर थे, मेन लीड सिंगर्स, वो अपना शो करके चले गए। उसके बाद फिर मैंने कहा जी मेरा नंबर, यार आप वो करें, अपना खाना करवा दें कहीं, अरेंज करवा दें। मैंने कहा ठीक है, क्या करना है? यार पिज़्ज़ा मंगवा दें। मैंने कितने? 8 लार्ज मंगवा दें। मैंने दे दिए। अब मैं चूंकि मेरा लालच कि आपने मुझे किडनी विडनी बेचनी पड़ी होगी उस जमाने में, तो आप स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे यार। सर बस वो कर लिया ना, फिर जब शौक होता है उसके लिए फिर बंदा करता है कुछ भी। बहरहाल वो मैंने कर दिया। उसके बाद जब शो ख़त्म हुआ मैंने कहा यार मेरा तो नंबर नहीं आया। बोला नहीं यार आपका फिर नेक्स्ट में देख लेते हैं कहीं। तो मैं इतना सा मुंह लेके आ गया। तो इस तरह के और बहुत सारे वाकयात और फिर स्ट्रगल में जो होते हैं। ये आप कैसे इस फिर तरह के मिमिक्री होता है। कैसे निकल आई बीच में से आपके? मिमिक्री तो स्कूल टाइम से था, मुझे शौक था टीचर्स की नकल उतारना। और बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में, मैं भी करता था, मैं भी करता था। करते हैं। आप बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। मैंने एक आध सुनी है आपकी, वो देग का एक जो चावल होता है ना, दाना, वो एक देग एक की पता काफी चल होता है, जाता यूं है मसल के कि देख लिया। देग कैसी है। तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ अच्छा, और उसके बाद ये सफ़र जो है वो शुरू हुआ और बड़ा ज़बरदस्त। बेशक वहीद भाई, वक्फे वक्फे से आपसे मिमिक्री तो कराता रहूंगा जरूर सर। मगर मौका बेमौका आपसे शेर भी सुनता रहूंगा, क्योंकि आप शायर भी अच्छे हैं। जरूर। अभी हम ऑडियंस में चलेंगे, मगर ऑडियंस में जाने से पहले कोई अपना एक अच्छा सा एक राहत इंदौरी साहब का शेर राहत इंदौरी का सुना है, बहुत ज़बरदस्त। फिर मैं आपको राहत आउटडोरी का सुनाऊंगा। ज़बां तो खोल, नज़र तो मिला, जवाब तो दे। ज़बां तो खोल, नज़र तो मिला, जवाब तो दे। मैं तुझको कैसे पढ़ूं, मुझे किताब तो दे। और तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। वाह वाह, फिर मैं तुझको कैसे पढ़ूं, मुझे किताब तो दे। क्या बात, वाह 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 वाह। एक बार राहत सर के अंदाज भी सुना देते हैं। उनका किया नहीं मैंने, कभी भी नहीं किया। नहीं, मैं अपने हमारे यहाँ शायर जो शोरा कराम है दौरे हाजिर के, और एक बहुत बड़ी तादाद नौजवान नस्ल की उन्हें फॉलो करती हैं, अली भाई और हाफी भाई। अली क्या ज़रियून बात, और हाफी, क्या वाह बात, वाह वाह। क्या बात। तो आप मैं उन दोनों की बड़ी अच्छी नकलें करते हैं। सर थोड़ी बहुत शरारत हो जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा लिमिट में। वाह वाह। अली भाई नाराज हैं, नाराज हैं अली भाई। नहीं वो अली भाई की जुबान में कुछ सुना दें ताकि ऑडियंस चार्ज हो जाए, फिर इनमें चलते हैं, कूद अच्छा, पड़ेंगे इनमें। मैं एक अली भाई का था तो उसका थोड़ा सा बनाया था इन फनी वे कि तुम थॉमस मिलर को पढ़ती हो, तुम थॉमस मिलर को पढ़ती हो, कितनी पागल लड़की हो। वाह, बात क्यों नहीं सुनती मेरी, हैं? ताने भी तो सुनती हो। वाह। और क्या रिश्ता है शामों से, चौकीदार की लड़की हो। लोग डरते नहीं तुमसे, तुम आईना देख के डरती हो। वाह वाह। कमाल करती हो, कोजी भी तो लगती हो। और किसने करी ये जीन्स ममनू, नहीं थूक, कालीन पे मत थूकना, बाहर थूक, उगालदान। ठीक। किसने करी ये जीन्स ममनू, पहना करो मुझ जैसी दिखती हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भाई ऑडियंस में चलेंगे, इनसे सवाल लेंगे, ये आपसे सवाल करना चाहते हैं। इनसे भी हम एक सवाल कर रहे हैं जिससे बात करेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता किसी रिश्ते को, शादी के रिश्ते को मना करना हो तो ये क्या बहाना इस्तेमाल करते हैं? आपने जिंदगी में, आपने तो नहीं किया होगा कभी बहाना, आप तो इंतजार में होंगे कोई बात करे आपसे। नहीं सर, काम तो स्ट्रगल में लगे रहे और अरेंज मैरिज हुई है, कोई ऐसा सीन नहीं। अच्छा, आपको मना भी तो, अच्छा रिश्ते, हम लड़के रिश्ते बेचते हैं तो मना भी तो होते हैं, आपको किस किस तरीके से मना किया गया है? यार अभी वक्त नहीं है, तुम अभी उस लेवल पे नहीं हो, अभी टाइम लगेगा, सो मेरी तरफ से ना है। इस तरह की बात, इस तरह की बात। चलते हैं, हम इनसे पूछते हैं, इनके पास ही बहाने होंगे। सबसे पहले कौन है अजमल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम आशबा है। और आशबा, क्या करती हैं आप? सर मैं बीए कर रही हूँ। बीए कर रही हैं आप? किसी से डरती हैं आप? डरी हुई हैं आप? तो खुल के बात करें। जी खुल के बात कर रही हूँ। हाँ, ये बताइए, रिश्ता अगर मना करना हो तो कैसे मना करेंगी कि दूसरे को बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए?
सर मैं ये कहूँगी कि मैं गालियाँ बहुत देती हूँ तो सास को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए अभी शादी का टाइम नहीं है। बहुत अच्छी बात है बेटा, अगला 3 साल तक किसी और से भी नहीं करेगा। क्या बात। खुली बात है, लड़कियों ने ऐसा सोच रखा है क्योंकि अब वो पुराने जमाने के बहाने नहीं चलेंगे, नहीं इस्तिहारे चलेंगे। में नहीं आए, हाँ। ये नहीं आए, सही बात तो है। अब वो कास्ट नहीं मिल रही क्या, हैं? हाँ, कास्ट नहीं मिल रही। तो सवाल भी लाई है कोई इसी बात पे? जी सर, मेरा आप दोनों से सवाल है कि आपने लाइफ में कभी कोई ऐसा काम किया है जो करके आपको रिग्रेट हुआ कि हमें नहीं करना चाहिए था? इन्होंने बहुत बुरा किया हुआ होगा। क्या हुआ है? और क्या हुआ? भाई बताइए, आपने ऐसा क्या किया है कि आप आज तक मतलब सोचते हैं तो रिग्रेट करते हैं? यार ऐसा क्या काम है, मैं कह नहीं सकता भाई ये क्या बुरा। देखें, बुरा काम हम लोग अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं यार, ऐसा आ नहीं रहा, मैं फंसा दिया। फंसाने वाला काम। फंसाने वाला। हाँ, अरे फंसाने वाला काम नहीं किया मैंने, बुरा काम आप कह रहे हैं ना, फंसाने वाला। मतलब मैंने कर दिया ना आपके साथ। हाँ, आपने कर दिया। आप भाई ये है कि बुरा मैंने ना एक बार ऐसा होता है कि आप कुछ लोग होते हैं जो जवाब डिजर्व नहीं करते होते, हर कोई जवाब डिजर्व नहीं करता होता। तो मैंने किसी ऐसे शख्स को जवाब दे दिया जिसको मैं ना देता तो बेहतर होता, जवाब देकर मैंने उनको बड़ा कर दिया। तो वो मेरा एक रिग्रेट है अभी रिसेंट पास अच्छा कि भाई नहीं, तस्वीर मत लगा देना, कमबख्त तस्वीर लगाने वाले तो नहीं, उनको जवाब कुछ होता है ना कि कुछ लोगों को आपने इग्नोर कर देना होता है सर, जी, उनको बहुत जवाब जरूरी नहीं है, देना चाहिए। बहुत जरूरी होता है। और अपनी जंगें भी इसी तरह, मैंने क्योंकि रिग्रेट करता हूँ इस बात पे, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको आपका जवाब बड़ा करता है, यानी आप खामोश रहेंगे तो वो छोटे ही रहेंगे, Yes. आप जवाब दे के उनको मशहूर कर देते, तो उस वक्त अपने आप को कंट्रोल कीजिए, चाहे कितना ही अच्छा जवाब क्यों ना आ रहा हो आपको। ये एक रिग्रेट मेरे दिल में है। ठीक है बेटे? अच्छा, अब किसी को मेरा बताना नहीं, मैं अभी आया मेरे जहन में आप कि खुले ना आप। अब हाँ देख, अच्छा लोगों के साथ जो है वो ज्यादा करना, मतलब लोग भी देख के करता है ना बंदा, बेशक वो बेशक, बड़ा नुकसान उस पे हुआ है। तो ये मैं बाद नेकी में करने सोचता के था। बाद आपने जो है वो हाँ कि ये यार तो ये है, नहीं जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। करना। ऐसे ही है। बहुत सर, आपने कभी कोई ऐसा रिग्रेट है आपकी जिंदगी में अशबा? नहीं सर। कोई रिग्रेट नहीं तुम्हें, तुम बिल्कुल अफसोस ही नहीं करती कुछ भी करके। नहीं। बहुत अच्छी बात है, बैठ जाओ, बस इस बात पे बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुइज़ है जी। आपका कोई सवाल है आपसे मुझसे? जी मेरा वहीद भाई से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। वालेकुम सलाम जी। मेरा आपसे सवाल है कि आजकल सर्दी का मौसम है, सर्दी बहुत होती है, तो सुबह यूनिवर्सिटी के लिए उठा नहीं जाता, तो ऐसा कोई इलाज बताएं कि सर्दी ना लगे और हम यूनिवर्सिटी जा सके। मेरे भाई आप जहनी तौर पे आलस का शिकार हैं। कासिम अली शाह साहब की तरह बता देना। हाय, देखिए बात पता है क्या है, बात ताबिश, मैं एक चीज को देख के ना बड़ा बड़ा थॉटता हूँ, एक चीज को देख के कि मैंने दुनिया घूमी है, जी जी जी, मैंने इस जैसा बंदा आज तक नहीं देखा। और जहाँ तक बात है कि देखो, अगर आपको एक चीज़ रोक रही है ना, तो उसका कोई मकसद है, और बस वो मकसद समझ ले। मैं समझता हूँ आप ज़िंदगी में कामयाब तरीन इंसान होंगे। आपको पता है मेरे स्टूडेंट्स ने 7 बर-ए-आज़म दरियाफ्त किए हैं। स्टूडेंट्स ने? हाँ, आपके? लेकिन 8वें ने मुझे ताबिश हैरान कर दिया। बड़े आजम तो 7 है। आपको पता नहीं, न्यूजीलैंडिया में ज़ेरे ज़मीन एक बर-ए-आज़म दरियाफ्त हुआ है। न्यूजीलैंडिया? ये दिल्ली के पास है क्या? नहीं, ये एक जगह है, मेरा नाम जहन से निकल गया क्योंकि मैंने दुनिया बड़ी घूमी हुई है। मुझे चीज़ें चलिए याद नहीं रहती। उस 8वें बर-ए-आज़म ने हैरान इसलिए किया कि पूरे 7 बर-ए-आज़मों के इंसान वहाँ पे आए हुए थे। मिक पार्टी थी नहीं, मज़े की बात नहीं थी ना, ऐसा हो जाता। बहुत बहुत। मुइज़ भाई, आपको सुबह उठना है, जी आप मत सोया करें, बस खड़े जागते रहा करें। जी, Thank बेस्ट ऑफ लक, बैठ जाएं। अभी जवानी में नींद कमी आती है भाई साहब, एक जमाना आएगा आपको। अच्छा, आपको तो उठने का ही प्रॉब्लम था, हाँ ठीक है, सॉरी। अगला कौन है? मैं भूल गया, ये सोने का था या उठने का? सॉरी, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जैनब। जैनब, आप माइक करीब क्यों नहीं कर रही? क्या करती हैं जैनब आप? आई एम मैथमेटिक्स लेक्चर एट यूनिवर्सिटी ऑफ NCBA। आप मैथमेटिक्स पढ़ाती? यस। भाई वाह। और किस साइज के बच्चों को पढ़ाती हैं आप? सब साइज। सब थैली में Yes. अब छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक मैथ पढ़ाती रहती हैं? यस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
फिलहाल तो बड़े ही हैं यूनिवर्सिटी के। जी बड़े लग रहे हैं, बड़े यस। लेकिन छोटे ही पढ़ाती हैं आप, क्या? छोटे बच्चे ही पढ़ाती हैं आप। नहीं, छोटे बच्चे अब नहीं पढ़ाती। अब आप नाराज हैं उनसे, यस, बहुत तंग करते हैं। तंग करते हैं। ये भी वैसे काम नहीं करते। ये भी बड़े खबीज बच्चे ये हैं। ज्यादा करते हैं। और क्या, और बताओ क्या हो रहा है घर में? वाह वाह, माहौल बन गया ना, वाह वाह। अच्छा ज़ैनब मैडम, आप टीचर हैं माशाल्लाह, पढ़ाती भी हैं, जॉब भी है, पढ़ी लिखी भी होंगी आप, इसी बात पे ये बताइए, रिश्ते विश्ते आते होंगे, कभी कभी नहीं दिल लगता किसी रिश्ते में, तो आप क्या कहकर मना करती हैं आप उसको? मेरे 3 बच्चे हैं। ये नहीं, ये तो अब है ना, ये तो अब है। यही बोलती हूँ मैं कि ये बोल देती है कि already 3 बच्चे हैं। यस। 3 क्यों, आप एक में भी काम बन जाता? 3 में समझ जाते होंगे कि भाई बहुत ही शादी हुई हुई है। यस, 3 लड़कियां। ये भी कह देती हैं। अब इतनी आपने इतना डिटेल आंसर सोचा हुआ है। यस। कुछ सवाल है? यस। अस्सलाम वालेकुम। यस। ओके, मुझे आपसे सवाल है कि मुझे ये बताएं कि लोग जो हैं 10 साल पहले ज़्यादा जोक्स जो क्रैक करते थे उसको स्पॉटिंगली लेते थे या आजकल ज़्यादा स्पॉटिंगली लेते हैं लोग? बर्दाश्त पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा है? देखें, बहन ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जोक जो है ना वो हर दौर में तकलीफ देता है, अगर वो किसी की तज़हीक कर रहा है या बहुत अच्छी बात। कोई ऐसी बात है तो। लेकिन आज के दौर के हवाले से देखा जाए तो बड़े हम ब्रॉड माइंड भी हो गए, बड़ा कुशादा हो गया, खुले हो गए। खुले हो गए, तो नहीं इतना मायूब नहीं समझा जाता, ना बुरा मनाया जाता है, लेकिन उस जोक की जो इंटेंसिटी है वो मैटर करती है। ये बात भी हल्की हो गई है ना, आप खुल के जोक इतना भी भारी मार भी नहीं सकते। नहीं कर सकते। कभी नाराज हुए हैं कुछ लोग? बहुत से लोग हुए हैं और अब तो बल्कि खुश होते हैं, करवाते हैं। इनफैक्ट कॉल करके कहते हैं यार हमारा करते हैं और अच्छा, हमें कब नाराज कर रहे हैं। हम नाराजगी का इजहार के बात करके ही करते हैं या कभी गाली गलौज भी कर देते हैं? नहीं, गाली गलौच नहीं, एक तरीक़ाकार होता है। जैसे कि यार आपका शो देखा, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप हमें ही कर देंगे, तो फिर देख क्यों रहे थे, बाकियों के मजे क्यों लूट रहे थे? अब पता नहीं ये समझ से बाहर है और कुछ उसमें ऐसी चीज़ भी नहीं, फिर उन्हें जो है वो बताना पड़ता है, नहीं सर हमने तज़हीक तो नहीं की। ये हम बताना, देयर इज़ ऑलवेज अ थिन लाइन बिटवीन तज़हीक एंड कॉमेडी। आप मजाक कर रहे हैं तो ये है कि मैं आपके मुल्क का सासा हूँ, आपने नहीं करना चाहिए था आपको ये वो। फिर दूसरी तरफ ये भी देखें कि ऐसे आला ज़र्फ़ के लोग भी हैं जो उसको एंजॉय करते हैं। वो कौम तरक्की करती है जो अपने आप पे हंसती है। चलें, जिन्होंने नाराजगी की वो तो सही है, नहीं नाम लें, लेकिन जो आला ज़र्फ़ के लोग हैं उनके तो नाम लें। कासिम अली शाह साहब क्या शख्सियत है माशाल्लाह, और उन्होंने बड़ा एंजॉय किया है, खुद बुलाया आपको और अपने खुद सामने बुलाया, अपनी करवाई है। सामने करवाई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात, ऐसे लोग भी हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैडम, पढ़ाती रही है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मरियम। क्या करती है मरियम आप? मैं BSIT की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आप मना करने, जो रिश्ते मना करने होते हैं जी, उसमें जी। कैसे आप मैनेज करती हैं मना करना? अभी तो एक ही बहाना चल रहा है कि जब तक बाबर आजम 50 बॉल्स पर सेंचुरी नहीं मारेगा तब तक तो मेरी ना आए। ये तो बड़ी ना बात। होने वाली बात आपने कर दी। ये तो फिर ना, ये तो फिर ना होने वाली बात। बहुत अच्छी बात कह रही है, बाबर आजम 50 बॉलों पे 100 जब तक नहीं बना लेंगे। हाँ, बट वी नेवर नो, वो बना लें। इंशाल्लाह। बना लेंगे। तो ये बताइए कि सवाल लाइए। जी, मेरा वही सर से सवाल है। सर वैसे तो आप मिमिक्री के उस्ताद हैं, मगर ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जिसकी आप मिमिक्री करना चाहते हैं मगर आपसे हो नहीं पाती? ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। हाँ कोशिश करते हैं, हो नहीं पा रही। हाँ, हो नहीं पा रही होती, कर भी लेते हैं, कच्ची पक्की होती है। हाँ, वो वाली बात नहीं होती जो एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। बेशक। तो अक्सर कौन है कोई जिसकी ट्राई कर रहे हो नहीं पक्की हो पा रही? बहुत सारे लोग हैं। मैं यार एक तो इतनी कर ली है ना, हाँ, अब याद ही नहीं रहता। एक मलगूबा सा बन गया है। इसको बाबर आजम की आवाज में जवाब दे दे। देखें, ये इन्होंने जो सवाल किया है, ये मेरी बहन ने जो सवाल किया है, मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना कि मैं बना लूँ। लोग मुझसे कहते हैं जैसे जेलस होते हैं ना लोग, क्योंकि मैं फेम हूँ और जाहिर सी बात है मैं फेम हूँ और लोग जेलस होते हैं, तो मैं इन पे कान नहीं धरता। ओ भाई, रन जो इतना बना रहा हूँ, लोग कहते हैं अपने लिए खेलता है, अपने लिए कोई नहीं खेलता यार। वो मैंने रन घर पे तो नहीं लेके जाने होते ना, वहीं बांटते हैं टीम में, तो जाके टीम बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। देखेंगे, हो जाएगा। थैंक यू भाई। फिर से चलेंगे ऑडियंस में, अभी काफी लोग जिंदा बचे हुए हैं। हाय। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका?
आबिदा। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाती हूँ क्या इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाती हैं जी। आप? पहले भी आ चुकी हैं? मैं पहले भी आ उस वक्त भी आप इंग्लिश पढ़ाती हैं? उस वक्त भी मैं इंग्लिश बच्चे पढ़ाती हूँ समझ क्यों नहीं रहे आप अभी तक पढ़ाए जा रही? क्योंकि उस वक्त बच्चे छोटे थे, अब बच्चे और बड़े हो गए हैं। वेरी नाइस। अच्छा आप तो ये बताइए कि आप रिश्ते कैसे मना करती हैं? जी कर लेते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि वैसे तो रिश्ता करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट ही नहीं रखा हुआ आपने? इंटरेस्ट ही नहीं तो रखा मना हुआ। कैसे करती हैं आप? मेरी जिन्नों से बातचीत है। तो आप कहती हैं मेरी जिन्नों से बातचीत, आपके ऊपर जिन विन तारी कर लेती हैं आप? नहीं मतलब दोस्ती चलती है। आप बंदा ही उठवा देती हैं? बहुत सिंपल अच्छे, है। बहुत अच्छे भाई। सवाल लाइए आप? जी बिल्कुल। कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आप लोगों से ये है कि जैसे आप लोगों का काम है लोगों को हंसाना, आप उनको इतना रिफ़्रेश फील करवाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि आपका मूड सेम नहीं रहता, आपको भी कुछ बुरा लगता है, मूड ऑफ होता है कुछ, तो अगर आपको काम पे जाहिर आना है है गोश्त पोस्ट के हैं, एहसासात हैं, जज्बात हैं, इमोशंस हैं, Exactly. लकड़ी के तो हम है नहीं। लेकिन आपको उसे कवर अप रखना है और काम करना है जैसे भी आके, तो आप वो किस तरह, कौन सी एनर्जी होती है, किस चीज़ से आपको इतना ही होता है कि आप कंटिन्यू करते हैं? बताएं ना, तो मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ। देखिए काम, ये हमारा काम है, ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, इससे हम कमाते हैं। तो चाहे हमारा मूड अच्छा ना हो, हमें ये करना पड़ता है। बेशक। आप भी जैसे आप जाती हैं बच्चों को पढ़ाती हैं, आपका मूड नहीं है ठीक, बट वो मजबूरी है, आपको ना चाहते हुए भी आपको मूड अपना अच्छा रखना है और वो काम करना है। तो ये हमारा भी इस तरह है कि भाई साहब आपका मूड ख़राब होता होगा, लेकिन शो में आप आने नहीं देते। देखिए भाई, कोई ऐसी जिन चीज़, लोगों पे, चाहे वो ज़रूरी मर्द है। हो या खवातीन हो, ज्यादातर सोसाइटी का ऐसा है कि मर्दों पे जिम्मेदारी होती है ब्रेड अर्निंग घर की, मगर बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ खवातीन पे ये जिम्मेदारी डली हुई होती है। बिल्कुल। जिस शख्स के ऊपर भी, चाहे वो मर्द हो औरत, ये जिम्मेदारी हो कि घर मैंने चलाना है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता मूड खराब करना, गम में रहना। उसको जाना है रोज। आप भी तो खराब होता होगा आपका मूड, मगर आप तो खैर बच्चों पे निकाल देती होंगी डायरेक्ट टेंस इनडायरेक्ट टेंस करके, हमें वो आसाना होता है। तो नहीं वैसे ताबिश भाई, एक लम्हा ऐसा आता है कि आप जो है वो सैड हो जाते हो, हाँ, हैं फरागत के बाद, मैं यार हाँ, होते हैं आप, मैं हाँ, ये ऐसा है और कि फिर वो शो करने के दुख बाद भरे शेर भी आते हैं, बनना शुरू होते होंगे। दुख, मैं इतना दुखी रहा नहीं कभी भी। अपना अजीब सी बात लगती है। अक्सर कमेडियंस को शौक भी होता है कि बताते हैं कि मैं वैसे तो बहुत दुखी हूँ, हाँ। लाइफ में तो बस कुछ मिला ही ऐसा मेरे अच्छा, साथ। कमेडियन नहीं, कोई हीरोइन ची है जो इस तरह बोल रहा है। हाँ, तो मतलब मैं हूँ भी ना। वही यार, वही यार। नहीं, ऐसा नहीं है, मगर ऐसा होता है कि हर किसी को इतने गम होते भी नहीं है। हाँ कुछ लोगों को होते भी हैं। ऑफ एंड ऑन हमें भी गम मिलते हैं, कभी बीमार हैं, कभी कोई और टेंशन लगी हुई है। Yes. मगर वर्क इज वर्क, आते हैं तो करना पड़ता है। करना पड़ता कभी कभी बुरा भी लग रहा होता है। ऐसे ही। ओ भाई मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ताबिश के शो में आया हुआ हूँ और आप तो खुश हो, मैं अपनी बात कर रहा था भाई। अच्छा मैं समझा, मुझे नहीं, तो ये है, इस बात पे बनते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। ओ मेरा मैं पा जावा तेरो वीना करे कोई गल वफावा दी। क्या बात है यार, क्या बात है। खातिरों हज़रात, वेलकम बैक टू हंसना मना है। मेरे साथ मौजूद हैं वहीद लाला। वहीद भाई, सर बचपन में आप ना सिर्फ ये कि हंसाने वसाले वाले बच्चे थे, बल्कि अपने भाइयों बहनों को जख्मी करने वाले भी बच्चे थे। एक बार आपने अपने भाई को धक्का दे दिया, कहाँ पे खड़े थे, क्यों दिया, क्या हो रहा था? बचपन में जैसे बताया, अब शरारती होते हैं और फिर समझ भी नहीं होती। अब इतनी तो समझ जाहिर होती सी है बात। भाई कि धक्का नहीं देते भाई को। मुझे नहीं थी, आपको नहीं? पता नहीं पागल था मैं क्या था। तो छोटे भाई को मैंने धक्का दे दिया और वो फिर वो जमीन के बल माथा छोटा उसका कितना छोटा था और आप कितने बड़े मुझसे थे? 3 साल छोटा हो। आप कितने छोटे थे? मैं उससे मैं होऊंगा मेरे ख्याल से वही 13-14 साल का। और वो 10 साल का? हाँ 13-14 साल में इतनी तो अकल होती है वहीद भाई, क्या है? था, कुछ था। धक्का दे दिया आपने? मैंने और दे कहाँ दिया। से दिया? फर्स्ट फ्लोर था। तेरी, और वो फट करके नीचे? हाँ नीचे गिरा। और और वो फिर कहते हैं कि फरिश्तों को बच्चे थाम लेते हैं, बचा लेते हैं। लगी चोट लेकिन बचत हो गई। फरिश्तों ने थोड़ा ऐसा हल्का थामा। हाँ यहाँ निशान आ गया था माथे। यहाँ निशान अभी तक निशानी होगा? थे, अभी भी है।
और वो याद रखते होंगे। बिल्कुल याद रखते हैं। आप थे नोटोरियस या बस ऐसा हो गया, बस कर दिया ऐसा? पता नहीं कैसे हो गया, मुझे खुद आज मैं जब सोचता हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आती। लेकिन ये एक रिग्रेट है। अजीबो गरीब किस्म की शरारतें होती हैं। बेशक। जैसे आप होंगे, आप आज सोचते होंगे यार मैं क्या करता था यार, मुझे नहीं करना मैं चाहिए। सोचता हूँ और मैं कहता हूँ अबे तेरी, ये निकलता है। ये ना वो दिया था मैंने। ऐसा होता ही। एक उम्र होती है, आपको लगता है आप कुछ भी करके बच जाएंगे। यस। हाँ हाँ। अच्छा ऐसा है वहीद भाई कि क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का सफर गानों से शुरू किया, मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत एक पंजाबी में कुछ सुनाएं। हाय हाय क्या बात है। करे कोई गल वफावां दे, करे कोई गल वफावां दे, मैं याद आवां तेरों भी ना विछोड़ा सा उमरां दा विछोड़ा सा उमरां दा मैं पा जावां तेरों भी ना करे कोई गल वफावां दी। क्या बात है यार, क्या बात है। आपकी आवाज के टेक्सचर से ऐसा लग रहा है कि आप सज्जाद अली साहब की आवाज में बेहतरीन गाते होंगे। सर ये अक्सर होता है, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी वो चीज़ आ जाती है। अच्छा दूसरी मैं बिक्री भी करता हूँ, जाहिर सी बात है। अब आप जब इतनी लोगों की इम्पर्सोनेशन कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं झलक उतर आती है। अच्छा बहुत सारे कैरेक्टर्स लोग कमेंट्स में भी कहते हैं नहीं यार ये तो उससे मैच हो रहा है, ये उससे मैच हो रहा है, ये उससे हो रहा है, तो ये भी बड़ा होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है। यस। सज्जाद भाई की आवाज में कोई गाना सुना दे। उनकी मिमिक में, हाँ मतलब उनकी गाते हुए। मैं तेरी नफरतें लेकर चला हूँ, मैं तेरी नफरतें लेकर चला हूँ, उदासियों के घर सजाने को यही बहुत है। सी ऊपर का सुर है, नीचे का भी है, नीचे का। यही बहुत है दिल जलाने को, क्या बात है। बने थे दो। अरे भाई वाह 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 वाह। भाई जो लोग सज्जाद भाई को अफोर्ड नहीं कर सकते, वहीद भाई मौजूद हैं। बहुत अच्छा। वहीद भाई मैं आपसे एक गेम खेलना चाहूंगा। उद्यम डिलीवरी नाम है सेगमेंट का। उद्यम डिलीवरी में होगा ये कि मैं आपसे चंद सवालात करूंगा, सवालात के जो आप जवाब देंगे एक एक वर्ड के होंगे, उनसे हम एक डायलॉग क्रिएट करेंगे। ठीक है। और वो डायलॉग मैं आपको बताऊंगा कि आपने किसके अंदाज में डिलीवर करने। डन सर। ठीक है। डन। कलर, आपका फेवरेट कलर? वाइट। सफेद। कोई भी डिस्टेंस, 2 किलोमीटर, 3 इंच, 5000 मीटर, कुछ भी। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। किसी बाथरूम का कोई आइटम, मतलब आइटम मतलब बाथरूम में हम ना छोड़ के आए बल्कि होता हो। फ्लश। फ्लश फ्लश। फ्लश। कोई सब्जी? सब्जी में भिंडी। भिंडी। और आपके कैरेक्टर्स में आपको 3-4 कैरेक्टर्स बताता रहूंगा जिसमें आपका डायलॉग अभी आएगा। ठीक है। आपने वो डायलॉग उनके अंदाज में अदा करना बोलना है। ठीक है। डायलॉग इधर आएगा, डायलॉग आएगा ये, तुम अब उस सफेद बंदरिया से नहीं मिल सकते, खानदान का रिवाज है, लड़की 3 किलोमीटर लंबी होनी चाहिए, मुंह में फ्लश होना चाहिए और हाथ की जगह भिंडी लगी होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको पहला दे रहा हूं। एवरग्रीन शख्सियत। एवरग्रीन। क्या बात। सभी कर। शेख रशीद साहब। देखिए जी ताबश, मैं तब अब उस सफेद बंदरिया से नहीं मिल सकते, खानदान का रवाज है कि लड़की 3 किलोमीटर लंबी होनी चाहिए और मुंह में फ्लश होना चाहिए और हाथ की जगह मैं समझता हूँ भिंडी लगी होनी चाहिए। बहुत अच्छे।
तहजीब हाफी साहब, तहजीब हाफी, आस्तीनों पर। जिस दिन हाथ छोटा हो जाएगा तहजीब भाई का, यहाँ तक आ जाएगा, इतना ऊपर करते हैं। बहुत करते हैं। अच्छा जी, चलें तहजीब भाई। सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज़ करने जा रहा हूँ। अपनी बात का आगाज़ ऐसे करूँगा कि तुम अब उस सफ़ेद बंदरिया से नहीं मिल सकते। ख़ानदान का रिवाज है कि लड़की 3 किलोमीटर लंबी होनी चाहिए और उसके मुंह में फ्लश होना चाहिए और हाथ की जगह जो है वो भिंडी होनी चाहिए, अदरवाइज जो है रिश्ता मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। बहुत अच्छे। तहजीब हाफी स्टाइल में कोई शेर भी सुना दे जरा। मैं अब कभी गीले हाथ से पंखे का बटन बंद नहीं करता। मैं कभी गीले हाथ से, मैं अब कभी गीले हाथ से पंखे का बटन बंद नहीं करता। पिछली बार लगे करंट ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे। अगली क्या है भाई, अगली क्या है? और राणा साहब, राणा साहब दी। राणा साहब, हाँ जी। ताबश जो है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तुम अब उस सफ़ेद बंदरिया से नहीं मिल सकती, क्योंकि जो है वो ख़ानदान का जो है वो रवाज है कि लड़की जो है वो 3 किलोमीटर लंबी होनी चाहिए और मुंह में फ्लश होना चाहिए और हाथ की जगह जो है वो पिंडी होनी चाहिए। बहुत अच्छे। अच्छा ये डायलॉग छोड़ो, अब बस बंदे दिखाओ, वो अपनी तरफ से बोलेंगे। ये है मुश्किल टास्क। तस्वीर लगाना नहीं नहीं, अपनी तरफ से बोल। मैं सवाल करूंगा, कर जवाब लेते। देना। आपको क्या लगता है दुनिया कब खत्म होने वाली है? देखिए मैंने हिसाब लगाया ना, मैं देख रहा हूँ ये कोई बता ही नहीं सकता। पूरे अर्ज पे हुजूरे वाला ऐसा कोई शख्स ही नहीं जो आपको बता दे दुनिया कब खत्म हो रही। कल मैंने ख्वाब देखा और मैं देख रहा हूँ एक पेंगुइन का पीछा कर रहा हूँ। पेंगुइन का? हाँ। अब पेंगुइन जो है, पेंगुइन अंटार्कटिका में, अब सारी बर्फ कोरा, सारी ज़मीन गोरी, पेंगुइन यूं यूं करके जा रहा है। मैं उसे जनाब हुजूरे वाला फॉलो कर रहा था। मैंने कहा शायद किसी ऐसे दुनिया के नुक्कर पे ये मुझे ले जाए जहाँ खजाना हो। लेकिन स्विच। अरे भाई बात ये है कि हम देखिए ताबिश भाई ये तुमने मुझे फंसाने की बात की है। देखो दुनिया कब खत्म होगी इसका मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं कब खत्म होऊंगा ये तो दुनिया जानती है, क्योंकि अल्लाह माफी दे जहन में बहुत सारे सवाल और ख्यालात आते हैं तो इससे ज्यादा अस्सलाम वालेकुम, मैं ये आपको बावर करवाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मैं तुम्हें कैसे बताऊँ दुनिया कब खत्म होगी। अरे जाओ अपना काम करो साहब। वो बात याद आ गई मुझको जो बात भूल गया था मैं। आप इस मोहल्ले में नए शिफ्ट हुए हैं, पहले कभी नहीं देखा मैंने आपको इस मोहल्ले में पहले कभी भी। मुझे क्या पता दुनिया को हम सुना था ये यार, बहुत अच्छे। अब ऐसा है कि आपके साथ एक और सेगमेंट करेंगे, हाजिर दिमागी का टेस्ट करेंगे। सेगमेंट का नाम है फटाफट। फटाफट में होगा मैं और आप दो बदू मुकाबला करेंगे, जो अटक गया बाहर हो जाएगा। अच्छा, वर्बल टास्क दिखाओ। फटाफट का पहला सेगमेंट सवाल है ये, एम से शुरू होने वाले नाम। मोहन, मुकेश, मनोहर। अच्छा हम पाकिस्तान में रहते हैं कहीं भी नाम लो आप, नाम तो नाम होते, नाम का कहाँ बॉर्डर होता है। यहाँ पे भी मुकेश मनोहर रहते हैं यार। ये जो करोड़ वाली बात कर दी ना। अच्छा हाँ। मोहम्मद जुबैर। इतना बुरा घर नहीं पहुंचाना किसी के। मोहम्मद जुबैर, बी 155 गली नंबर 4। फिर मोहम्मद बता देते आप। मुनीर, महमूद, मुश्ताक, माइकल, मुनव्वर, मैक्रोन, मुजाहिद, मुस्तंसर। मुस्तकीम, मुझे पता था मुस्तंसर के बाद हमेशा पता नहीं क्यों मुस्तकीम ही आता है। मनदीप, मनदीप, मनमोहन, मनप्रीत, माजिद, महक, मलिक, मुकद्दस, मुकद्दस, महाजबीन, मिलान, मुनव्वर, मंजुलिका, मुबीन, माहिरा,
बस फंस गए आप भाई साहब, इतना टाइम थोड़ी ले सकते हो, बजा रहे बजर। फाइनल है बस, फाइनल, अब नहीं अटकोगे आप। हाँ। तेज तेज करना है भाई। अच्छा, ये भी एम से है, ये कुछ नहीं और। नहीं, अब अलग अलग आएगा, इतना तो बजट है। खवातीन के इस्तेमाल की जाने वाली चीजें, अबे ये क्या बात हूं मैं। पर्स, हेयर ब्रश, हील, सुर्खी, ये पाउडर, बेस, पाउडर। बेस बेस बेस, बेस, ये तो हम भी करते हैं लेकिन खवातीन भी करते हैं। नेल पॉलिश, गरारा, मैंने कभी नहीं पहना। ओवरकोट फीमेल वाला। ये तो समझ में जवाब हुआ यार, अब ओवरकोट कह दो ना, फीमेल वाला। हाँ। वो जो होता है जो क्लिप, अच्छा, तो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं तुम लोग बेटा, क्या कहते हो जो ये कह रही है वो? कैचर, 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 स्ट्रेटनर, हैं, स्ट्रेटनर, स्ट्रेटनर, नेकलेस, लड़कों ने आवाज दी, कह रहे हैं दिल। दिल। दिल इस्तेमाल कर दिया भाई इनका, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। क्या हो गया? हथकड़ी, हथकड़ी, चूड़ियाँ, घुंघरू, वो इसको पाजेब जिसे कहते हैं ना, घुंघरू मतलब मतलब वो पाजेब। पाजेब, पाजेब। ठीक है। दूसरे पाँव की पाजेब। अब एक पहना दी ना आपने, एक तो रहती फिर उल्टे हाथ की चूड़ियां, सुरमा, आई लैश एक्सटेंशंस, एक्सटेंशन की भी एक्सटेंशन, छुरी, छुरी, छुरी इस्तेमाल करती है खवातीन, मर्द भी करते हैं मगर खवातीन। चमचा, हांडी बनाने वाला, कैंची, ये ना खत्म होने वाली चीजें हैं खवातीन। इंची टेप, इंची टेप क्यों इस्तेमाल वो करती दर्जन है खातून, वो करती है इस्तेमाल। गन, ये कोई बदमाश किस्म की खातून। पुलिस वाली है, पुलिस अच्छा, वाली है पुलिस भाई साहब। ये अच्छा काम कर रही है। हाँ, पुलिस वाली। ओके। इसमें मुकाबला बराबर है हमारा, ये खत्म नहीं हो सकती। बहुत अच्छा खेला आपने। खवातीन आजाद वापिस आएंगे, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। ए सजना तो दूरी हो गई, ए वेलियां दे नाल वगदी, ये जिंद कदों पूरी हो गई, बेगानियां दी राह छोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ ला, जे इथों कदी रावी लंघ जावे हाय। खवातीन आजाद, वेलकम बैक टू हंसना मनाए। अभी तक हमारे साथ मौजूद हैं वहीद लाला। वहीद भाई ये बताइए, जगह जगह, नगर नगर, गली गली आप घूम चुके हैं, कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है आपके साथ? मुझे याद पड़ता है ये जैसे होता है ना, धुंधला धुंधला सा याद रहना, बड़ी पुरानी बात। पुरानी बात। मैं जहाँ हम रहते थे तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक मेरे सामने ना दरवाजे का जो लॉक था, जो कुंडी थी उसकी, वो बाकायदा यूं उठी है और ठक करके लगी है और फिर बंद हुई है। खुद से ये वो देखा कर नहीं रहा उसको। ये मैंने देखा है। मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं है, हो सकता है जिन ने जो है वो मुझे डराया है, उसने अपनी शक्ति का गलत फायदा, गलत इस्तेमाल किया। बहुत सही बात अब बोली। बच्चा है ना, कुछ भी हो सकता। अरे ये शरारतें भी होती, हम भी करते थे यार। धागा बांध के ना कुंडी में बाहर से धागा वो निकाल लेते दरवाजे की हाँ। किनारियों से, और बाहर से ना यूं खींच के बंद कर दिया करते थे। अगले वाले की भी अंदर हालत, मैं ही था वो, नहीं कर रहा हूं। लेकिन हो सकता है ये भी हो, ये भी हो, लेकिन जिन भी हो सकता है वहीद भाई। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा वहीद भाई ये बताइए, सोशल मीडिया से पहले से आप मिमिक्री कर रहे हैं, जी, ये जो आपका आर्ट है, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया के आने के बाद ये ज्यादा मशहूर हुआ या उससे ज्यादा मशहूर था, अब बस फैल रहा है? आसानी हुई या मुश्किल हुई सोशल मीडिया से? नहीं, सोशल मीडिया ने तो एकदम चेंज ही कर दिया ना पूरा, एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। बेशक बेशक। हम चूंकि टीवी से हमने आगाज़ किया था, और अब तो जब हमने आगाज़ किया था वो जो टीनेजर थे वो तब बेचारे बाप बन चुके हैं। बाप बन चुके हैं। बड़ा तो एक सटायर शो था, बड़ा सराहते थे, लोग देखते थे, बड़ा फ़ायदा होता था। लेकिन फिर जब टीवी जो है वो कम होता गया, अब तो सोशल मीडिया ही है। हाँ। सोशल मीडिया का है, तो ये टीवी के मीडियम से जो सैटेलाइट है, इसके मीडियम से बड़ा
तेज़ है। तो सोशल मीडिया आ गए भाई, और इस पे बड़ा, इसके थ्रू बड़ा लोग देखते हैं। बेशक। उसने बड़ा फ़ायदा दिया। वहीद भाई एक सवाल और पूछूंगा, फिर एक सेगमेंट है जो आपके साथ जरूर करना है। आपके जाने से पहले सवाल ये है, मैं भूल गया था। हाँ, मोबाइल आपका कई बार छीन चुका है। हाँ, मोबाइल कभी कोई इंटरेस्टिंग तरीके से भी छीना? सर इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसी इदारे में थे, जियो में, तो हम अपनी शूट ख़त्म करके हम जा रहे थे, तो एक ब्रिज आता है कराची आप समझ में, गए होंगे। बलोच कॉलोनी वाला ब्रिज, हाँ, नहीं उससे पहले वाला, क्लिफ्टन ब्रिज। जाम सादिक, जाम साथ, अरे 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 अरे, हाँ वहाँ से मत जाइएगा। मैं जा चुका हूँ। मैं तो मोबाइल चोरी करने वाला था ना। तो हम शूट करके जा रहे थे, हम 3 लोग थे, कैमरामैन साथ में थे और साथ में प्रोड्यूसर था। एकदम से एक बाइक यहाँ से आई है और एक इधर से आई है, तो उन्होंने हमें कन्वर्ज रोक लिया। और फिर हम रुके और चैम्बर खींच के यहाँ रख दी, और तो आसान सांस खत्म हो जाती है, सांस नहीं, मतलब ये कि एक नैनो सेकंड्स का, मतलब घबराहट में ट्रिगर दब जाए। होते भी आधे से ज्यादा नशे में। आप तो जाया, यस। और ये करके करते हैं, नशा ताकि कुछ ऐसा खास नशा करते हैं, हिम्मत आ जिससे जाती नहीं है, लग रहा उनको होता। सेंस नहीं होता, बस वो कुछ भी कर जाते हैं। खैर हमने वो चीज़ें दी, तो उसके बाद और अच्छा पूरा उन्होंने ना लाइन बनाई हुई थी ब्रिज पे, और बाकायदा लोग तमीज से जो है वो रुके हुए थे और लुटवा रहे थे खुद को। हाँ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार बस अब इधर से हिलना मत, जहाँ आपने जो है वो आगे बढ़े ना, तो हम आपको गोली मार देंगे। कर देंगे। तो उसके बाद ये वाकया हुआ। फिर एक और हुआ था। लेकिन इखलाक के अच्छे से सुना, सिम विम वापस किया आपको? नहीं, वो वाला वाकया आप सुनिएगा। हाँ। दूसरा जो हुआ, मैं जा रहा था आईसीआई का ब्रिज, ICI का ब्रिज, वेस्ट वार्फ पे, और वो फिर इलाका जो लगता बहुत है, खतरनाक है। अरे वहाँ 2 बंदे लड़ रहे हैं, और मैं जा रहा था, तो मैं देखा यार ये गलत है, वो मार रहा है उसको, ये वो, मैं छुड़ाने के लिए रुक गया। उसने ये निकाली, लड़ते में से? हाँ, दोस्ती हो गई ना आपस में। वो पहले आपको देख के प्री प्लान था कुछ। अरे अच्छा तरीका है यार। भाई वो निकाली और बोला जो है दिखाओ, चेक करो, ये वो सब ले लिया। तो सिम, एक कर्टसी वाला जेस्चर था, वो मुझे पसंद आया। कर्टसी में उन्होंने कहा यार सिम अगर चाहिए तो ले लो। मैंने कहा दे दे यार। मैं होता आपको क्या कहता, सिम रख ले, मोबाइल दे दे यार। नहीं, वो वाला सीन नहीं था ना। तो ये वाकयात हुए हैं बहुत अच्छे भाई। और कराची में ऑन एवरेज एक बंदा जो है वो 2-3 मोबाइल दफा लगता है, मोबाइल लगता है। छिनवा चुका। हाँ ये तो अच्छा, वैसे ये भी अब वो होशियार हो गए हैं, कहते हैं एक पुराना रखा है, एक नया रखा है। नहीं, उनको पता वो चपेट टंबा मारते हैं, टम्मा मार वो के दे- आप फौरन निकालते वो वाला हैं। दे, दूसरा जो बिल्कुल रखा है। ठीक कह रहे हो आप। यस। वहीद भाई जाने से पहले आपके साथ हुआ? मैं मेरा 2-3 बार हुआ है वहीद भाई। एक बार तो ऐसा हुआ कि उस कमबख्त ने बंदूक भी नहीं दिखाई। अच्छा, बंदूक भी नहीं दिखाई, आया, हो सकता है अच्छा मैं बैठा हुआ, रश में फंसा हुआ था मैं। हाँ। रश में फंसा हुआ था, बेगम भी साथ थी। हाँ। फंसा हुआ था, बैठे हुए थे, एकदम से खटखट बुरे हाल, ऐसा गंदा था। आपने समझा कोई मैंने कहा चलो माफ करो। उसने फिर भैया फटफट लगा मोबाइल माफ पर्स नहीं दे, करना। मोबाइल पर्स। तो ना मैंने यूं खोला, मैंने क्या है, तो यूं करने लगा ना, यूं दिखाया नहीं उसने। अच्छा। हो सकता है वो कह रहा भाई किडनी का ऑपरेशन है, पैसे दे दो। मैंने खुद ही मोबाइल हाथ में दे दिया। बहुत। कहने लगा वॉलेट का है, वॉलेट। अब ना वॉलेट, क्योंकि हम समंदर से आ रहे थे, वॉलेट कहीं पीछे रखा हुआ था। हाँ। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहा भाई देखने दे। तो बेगम उसको क्या कह रही है, रुकिएगा पीछे पड़ा है, अभी निकाल के देते हैं। निकाल के दिया मैंने। और अपना पर्स यूं कर लिया साइड पे। बहुत अच्छे। आप कभी भी नोट कीजिएगा, मैं दाद देना चाहता हूँ कराची की खवातीन को। हम मर्दों की हालत जो है ना, वो मोबाइल चोरी के वक्त बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। सारी अकड़ खत्म हो जाती है मर्दों की। यस। एकदम यूं भीगी बिल्ली, हाँ ले ले भाई, मेरे मुझे भी ले ले, मुझे भी साथ ले जा। ये खवातीन बिल्कुल सही रहती हैं यार। अच्छा, बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो आगे से रिटेलिएट करते हैं। हाँ, ये हाँ। नहीं करना चाहिए। जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं। जो आपको लूटने आया है उसकी इंटेंशन ये है, वो तो लेके जाएगा, वो मार लेके। देगा। तो जो हो, मैं नौजवानों को और जितने देखने वाले हैं, कभी भी आपने रिटेलिएट नहीं करना, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना, जो चीज़ें दे दें। इवन आपके पास असला है भी ना, तो हाँ। उस वक्त नहीं निकालना। अब वो पहले चला उनको जाए कार्रवाई उसके बाद, करने देना है, हाँ, उसके बाद मारे। फिर निकालना। हाँ, उसके बाद अगर मारें, वो मिस हो गया, फिर वो पलट के आएगा, फिर आप जाने और वो जाने। हाँ, निकाल के ये फिर जब चले जाए तो निकालो आप। मार दो गन। अच्छा, मैं खवातीन क्यों नहीं करती इस तरह, क्योंकि जो हम लोग मर्द होते हैं ना, शॉर्ट टाइप लोग, ये वैसे ही उनसे मोबाइल चोर की तरह बात करते हैं रेगुलर। हाँ, हाँ। क्या है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जब असली आते हैं तो वो बिल्कुल उनको उसके पता होता है तो कुछ भी नहीं है, तो हल्के तो। Yes, लेकिन वो मैं आदी होती है। दाद देना चाहता हूँ खवातीन। नहीं, बड़ी बात है। वहीद भाई, इस बात पे आपकी आंखें बंद करना चाहता हूँ। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। हाँ। नजरबंद में आप ये अपनी आंखों पे पहन लेंगे, सर। चकाचक। यहाँ कुछ तस्वीरें आएंगी जो हम नहीं चाहते आप देखें, अच्छा, हम देखेंगे। गंदी तस्वीरें। हाँ ऐसी है। वाह वाह वाह, क्या पहना है भाई, क्या पहना है, वाह।
अच्छा भाई, तस्वीर आएगी किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर की हो सकती है। मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, आप सवाल करेंगे और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। जी। तस्वीर लगाइए ये। वाह भाई, तस्वीर आ चुकी। क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन है? बहुत प्रोफेशन। अच्छा, नहीं प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल तस्वीर नहीं है, तस्वीर प्रोफेशन की है। प्रोफेशन की तस्वीर है। ये आजकल के दौर में बहुत मांग है इसकी। मांग तो है, मांग तो है, अच्छा, मांग तो है। और जितने भी नए जो स्टूडेंट्स हैं वो यही सोच के बैठे हैं हमने यही करना है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, अम, जहां ये प्रोफेशन जिस जगह पहुंच सकता है, नॉर्मल हालात में आप किसी को पहुंच नहीं दोगे। अच्छा। पैसे होते हैं इसमें? पैसे होते हैं इसमें, जाहिर बात है, फ्री का कौन प्रोफेशन बन। नहीं मतलब बहुत पैसे होते हैं इसमें। इसमें पैसे रखे जाते हैं? नहीं, रखे नहीं जाते इसमें पैसे वैसे। हाँ। इनसे काम करवाने के पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा। कोई टेक्निकल है प्रोफेशन? बहुत टेक्निकल है भाई, बहुत। बेसिकली मेरे और आपके जैसे ही काम है, मुंह की कमाई है इनकी भी। अच्छा, ओके, मैं समझ गया। अरे 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 अरे, मोटिवेशनल स्पीकर भी इनके पास जाते हैं, भी इनके पास जाते भी इनके पास जाते हैं। हैं? हाँ हाँ, और क्या। सेल्समैन? क्या? वो भी इनके पास जाते हैं। तो क्या नहीं मारो, आप सवाल करो आप। भाई मैं वही कर रहा हूँ। एक कोई और हिंट दे दें मुझे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हाँ। इनके सामने बड़े बड़े लोग लेट जाते हैं। है नहीं है भाई, है नहीं है भाई। आप भी लेटे होंगे। हाँ, डॉक्टर कह सकते हैं इनको, लेकिन डॉक्टर मानते नहीं है इनको। डॉक्टर्स इसके कहते अलावा हैं। कौन सा ऐसा बंदा है हैं जिसके ये। सामने हम लेट जाते हैं? आप भी लेट चुके हैं। मैं भी लेट चुका हूँ। कौन? मसाज करने वाला? नहीं नहीं, हाँ। मसाज करने वाला नहीं है। पूरी दुनिया इनको डॉक्टर मानती है, होते भी डॉक्टर है, मगर अच्छा। डॉक्टर अक्सर कहते हैं भाई ये डॉक्टर नहीं है। ऐसा देखा है मैंने। मैं अच्छा। खुद नहीं कह रहा हूँ। डेंटिस्ट? डेंटिस्ट! पहले रहेगा, पहले रहेगा, एक और आएगी, एक और आएगी भाई भाई। अच्छा, बहुत अच्छा गैस किया आप। जी। अगला दिखाओ भाई। मुश्किल सा लगाओ बेटा, क्या है ये? अरे वाह वाह वाह, तोबा 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 तो चीज है, चीज है? हाँ। खाने की चीज है? खाने की तो नहीं है। अच्छा। रखने की है। लगाने की है? लगाने की तो नहीं है, लगती लग- जोर से है, लेकिन है लगती लगाने की नहीं। अच्छा, लगाने की नहीं है। बेजान है? हाँ हाँ, एकदम खत्म, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, यूजुअली पकड़ते हैं इसको। ठीक है। हाँ, आपने भी पकड़ी है, मैंने भी पकड़ी है। मैंने भी पकड़ी है। अब बेजान है, कोई चीज है। चीज है, बेजान है, पकड़ते हैं लेकिन। इसका इस्तेमाल हम ज्यादा किस चीज में करते हैं? रखने के लिए। रखने के लिए? हाँ, इस पे कुछ रखने के लिए, इस पे कुछ रखने के लिए? और फिर इसको किसी पे रखने के लिए। इससे मतलब ये इससे डायरेक्ट भी, कभी कभी इसको पीने के काम भी लाया जाता है। अच्छा, हाँ, पीने के काम भी लाया जाता है। इससे मतलब इससे अच्छा, इससे पीते भी हैं? पीते भी हैं, पीते भी है ना टीचर। अच्छा, ग्लास? भी इस पे रखा जा सकता है। ग्लास इस पे रखा जा सकता है। टेबल पे ये रखी जा सकती है। आप सवाल पूछो आप। कोई और हिंट दे दें? एक मैं हिंट ही देता रहूं मैं आपको, सवाल आप पूछ रहे हो एक। अच्छा, लास्ट दे दें। रिश्ते बड़े पक्के कराए इसने। अच्छा, है नहीं है ऐसा, ऐसा है नहीं है टीचर। टी ट्रॉली पे ये रखी जाती है। कहाँ वो फैमिली में आ गए हो आप। अच्छा, मैं करीब हूँ। आप बहुत करीब हो। गर्म चीज को ठंडा कर देती है। गर्म अक्सर चीज लोग को। जल्दी जल्दी में इससे काम चलाते हैं। अच्छा, फ्रिज है? नहीं, फ्रिज में नहीं, फ्रिज नहीं। गर्म चीज को ठंडा कर टीवी देते। ट्रॉली में फ्रिज कैसे आएगा? टीवी ट्रॉली तक आप सही आए हो। अच्छा, टीवी ट्रॉली? नहीं सॉरी, टी ट्रॉली क्या था वो? टी ट्रॉली थी। हाँ, टी ट्रॉली तक आप सही आए हो। अच्छा। उसमें है ये किचन में होती है? किचन में होती है। कभी कभी लोग ड्राइंग रूम में भी सजा के रख लेते हैं, महंगी वाली। अच्छा यार, क्या है ये? ये जरूरत अगरबत्ती की है? चीज नहीं है, ऐसा नहीं है इसके बगैर जिंदगी नहीं चलेगी, मगर ऐसा अदब अदाब दिखाने के लिए कि हमारे पास ये भी है, ठीक है। तब इस्तेमाल करते हैं इसको। हाँ हाँ, क्या है यार? ये है, ये है। इस्त्री है? नहीं भाई, स्त्री टी ट्रॉली पे स्त्री कैसे आएगी? आप मुझे बताओ, आप मेहमानों को क्या खिलाने ले जा रहे हो? यार ये मतलब मुश्किल है यार, फंस गया मैं। रिश्ते के अंदर बहू क्या लेकर आती है अक्सर?
जहेज है, जहेज है। यार जहेज? टी ट्रॉली पे जहेज कैसे आएगा? आप यार- टी ट्रॉली को मान के चलो। आएगा ट्रक पे जहेज, लेकिन अरे भाई, जो अक्सर देखा ना फिल्मों में, रिश्ता लेके आप जाते हो कहीं, हाँ। तो वो लड़की क्या लेकर आती है? रिश्ता लेने जाते हैं। अच्छा, समोसा है। अबे समोसे के बिस्किट साथ- है। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, आप सब्र करें। हाँ ये सब चीजें तो होती हैं, मगर कहते क्या है बेटा, ये ले आओ। हाँ। इन सब चीजों को एक चीज कहते हैं ना कि भाई, चाय पिया ने पठान के होटल पे? पत्ती है चाय की। यार अब मुझे आप बोलने दो। आप अच्छा। आपने चाय के होटल पे चाय पी है, पिए बिल्कुल। गर्म है चाय, अच्छा। तो अब आप कैसे पियेंगे उसको? जल्दी जल्दी है, अब आपको निकलना भी है, हाँ, तो कैसे पियेंगे? कोल्ड कॉफी है। वहीद भाई, यार सेट तोड़ दूंगा मैं अब। नहीं 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 नहीं, गर्म चाय है आपको, जल्दी है आपको, तो चाय कैसे पियेंगे आप? चाय। अच्छा, सॉसर। वो उतार लें वहीद भाई, उतार लें, अच्छा। उतार लें। बहुत अच्छा कह रहे वहीद भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। समोसा, छालिया, पान सब गिनवा दिया आपने। यार बहुत अच्छा कह हाँ, रहे मुश्किल पड़ा। वहीद भाई, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। same here। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका जो टैलेंट है, और मुझे अक्सर आपकी बैक स्टेज भी बात हो रही थी कि जिस तरह से हम वहाँ पे सुनील ग्रोवर को देखते हैं इंडिया में, आई पर्सनली थिंक दैट यू आर एन इक्वली ग्रेट टैलेंट अरे एज नहीं सुनील सर, ग्रोवर इज बड़ी- नॉट बेटर देन दैट। बड़ी बात। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज बहरहाल लिमिटेड है, उसके होने के बावजूद आप जो काम कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन, और बहुत कम बार ऐसा हुआ है, लव यू, लव यू। बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैं कोई गेस्ट का नाम बताता हूँ कि यार फलां को बुला लें, और ये आप उन चंद गेस्ट में हैं जिनको मैंने कहा था यार वहीद भाई को बुलाइए, मुझे बहुत मजा आएगा उनसे बात Love करके। जाने से पहले मैं चाहता हूँ, यूजुअली मैं कोई ज्ञान बांट के शो खत्म करता हूँ, मगर आप वहीद भाई आज कोई अच्छा सा गाना सुना के शो खत्म करें। अच्छा, फिर सज्जाद भाई का ही हो जाए। सज्जाद भाई का गाना सुना। जे हथों कदिरावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानिया चोसा निचोड़ ला, जे हथों कदिरावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, एक ऐसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई, ए वेलियां दे नाल वगदी कि जिंद कदों पूरी हो गई, बेगानियां दी राह छोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ ला, जे इथों कदी रावी लंघ जावे हाय। खातिन हज़रात, ये थे वहीद लाला, हमारी घड़ियों में बजने वाले हैं अब 12। होइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।